मुगल शासक अकबर के दरबार में चारों ओर ज्ञान और बुद्धि की गूंज थी। वहां अनेक विद्वान, कवि, दरबारी, सेनापति और ज्ञान प्रेमी एकासाथ होते। उनमें से बीरबल अपनी तीखी बुद्धि और चुटीले जवाबों की वजह से सबके प्रिय थे। लेकिन अक्सर दरबार के कुछ समझदार और दिखावटी लोग ऐसे थे जो साथ साथ बहस करके अन्य लोगों को नीचा दिखाना पसंद करते थे। शुरुआत हो रही है। हिस्सा 1, दरबार की हलचल। दृश्य 1, दरबार में हलचल। एक पर्व का दिन था। अकबर दरबार में बैठे थे और चारों ओर उपस्थिति प्रहसन, संगीत और कविताओं से भरी हुई थी। वहां पेश होने वाले विद्वानों का क्रम था। दरबार की भीड़ में दो बुजुर्ग विद्वान भी आए, शेख सादिक और हकीम बिंदूरा। वे दोनों बहस के माहिर थे और अक्सर बिना किसी उचित कारण के बहस छेड़ देते थे। शेख सादिक, जो कटु व्यंग्य करने में माहिर थे, ने हकीम बिंदूरा की उपस्थिति पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपका वह नया ग्रंथ तो बड़ा ही गूढ़ है हकीम साहब। क्या वाकई इसे समझ पाना इतना आसान है? हकीम ने पलटकर कहा, शेख जी, आपके तर्क भी वैसे ही गूढ़ हैं, केवल उलट पूछो और शोर मचाओ, वही आपकी कला। इस बहस के पीछे कोई लक्ष्य नहीं था, बस अपना श्रेष्ठ बनकर दिखाने की चाहत। दृश्य 2, बहस बढ़ती है। शुरू हुआ तर्कों का आदान प्रदान। शेख सादिक, अंबरा के सिद्धांत तो तुलनापूर्ण है ही नहीं। हकीम, और आपकी अंबरा पर यह आलोचना खुद ही अनौपचारिक है, जैसा आपकी हर टिप्पणी। और बातचीत उसी तानाबान में दौड़ती रही। अकबर दरबार में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बीरबल, जो कहीं खड़े थे, गंभीर दिख रहे थे। हिस्सा 2, बीरबल की मध्यस्थता। दृश्य 3, बीरबल का प्रवेश। बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, मैं एक उदाहरण से स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक बकरा और कुत्ता चित्रित करते हुए उन्होंने बताया। एक गांव में एक बकरा था, शांत और मित्रवत, तथा एक कुत्ता था जो अपना श्रेष्ठ समझता था। कुत्ते को एक दिन विचार आया, मैं बकरे से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्यों न जरा बहस करके खुद को सिद्ध कर लूं। इसके बाद कोशिश हुई, घास खाकर और दूध पीकर सुकून क्या मिलता। बकरा ने मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए होता है। कुत्ते बोला, टप्पू ने सोने पर सुस्त किया। बकरा ने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, तुम स्वाभाविक रूप से कटु हो, इसलिए तुम्हें सुकून बस दिखावा लग सकता है। कुत्ता खुद पूर्ण व्यर्थ हो गया, क्योंकि बकरा ने जिसे समझाया उससे बहस के साथ बहस टाल दी। दृश्य 4, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल वही बात मैंने देखी, बिना मतलब की बहस और दिखावा बुद्धिमता की वास्तविक परीक्षा नहीं होती। बीरबल ने निष्कर्ष दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा पाप ज्ञान का दिखावा है, जो बिना कारण बहस करते हुए आत्मकेंद्रित आश्वासन देता है। हिस्सा 3, पाप और परिणाम। दृश्य 5, 2 उदाहरण विद्वानों पर छाया। शेख सादिक और हकीम बूंदूरा चुप हो गए, लेकिन उनके मन के अंदर हलचल थी। उन्होंने महसूस किया कि केवल आत्म प्रशंसा और विरोधी आलोचना में कुछ सार्थक नहीं। बीरबल ने आगे तर्क दिया कि पाप 1, बिना आवश्यकता के बहस करना, यह समय और बुद्धि की बर्बादी है। पाप 2, खुद को ज्ञानी मानना, वास्तव में विनोदपूर्ण सुखद दिखाई देता है, पर मूर्खता ही होती है। आखिर में अकबर ने कहा, मैं तुमसे एक निवेदन भी करता हूं, जहां जरूरी हो शब्द की तपस्या का उपयोग करो, लेकिन अनावश्यक बहस में समय न गंवाए। हिस्सा 4, आत्म प्रतिबिंब और परिवर्तन। दृश्य 6, आत्मचिंतन। शेख सादिक और हकीम ने बीरबल की बातों पर विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि न केवल उनकी बोलने की कला, बल्कि उनके अंदर समय और ऊर्जा की बर्बादी भी थी। दोनों मिलकर दरबार में आए और अकबर और बीरबल से माफी मांगी।
अकबर ने उत्तर दिया, मानव को गलती करने का अधिकार है। जो उसे पहचानकर सुधार ले वही महान होता है। दृश्य 7 सकारात्मक बदलाव। भविष्य में दोनों विद्वान शेख सादिक और हकीम दूसरों के विचारों को सुनने लगे, पूछने से पहले समझने लगे और न केवल विषयों में सहमत रहने लगे बल्कि बहस और प्रश्नों में एक संतुलन बनाए रखा। हिस्सा 5 आगे की प्रेरणा। दृश्य 8 गांव की सभा। एक दिन बीरबल गांव गया। वहां एक सभा में लोगों ने भी इसी विषय पर चर्चा की, क्या वह समय नष्ट करने जैसा है। बीरबल ने कहा, प्ररोचक संवाद में अध्ययन और मानसिक प्रगति होती है, लेकिन जब बहस केवल दिखावे और अहंकार की आड़ बनकर आती है तब वह हमारी आत्मा को कमजोर करती है। लोगों ने समझा, ज्ञान विनय से बढ़ता है। अहंकार में डूबा ज्ञान मृगमरीचिका है। इस सीख पर उनका जीवन स्थिर और प्रगतिपूर्ण हो गया। निष्कर्ष संदेश की प्रतिध्वनि। 1 लक्ष्य मूल्य पहचाने। जब हमारा बहस का उद्देश्य स्पष्ट हो तभी वह सार्थक हो सकता है। 2 अहंकार पर लगाम। ज्ञान को दिखाने से बेहतर है उसे अपनाना और विवेक से उपयोग करना। 3 सीख की ललक। सिर्फ बहस करने से अधिक सुनना और समझना जरूरी है। 4 सेवा भाव। दूसरों को नीचा दिखाने या बुद्धिमत्ता दिखावटी रूप से प्रस्तुत करने से नुकसान अधिक, लाभ कम होता है। अंततः यह कहानी खुद को बड़ी शिक्षा देने की इच्छा, अनावश्यक बहस और अहंकार इनमें से सबसे बड़े पाप के रूप में दर्शाती है और साथ ही बताती है कि सुधार की राह हमेशा खुली होती है। मूर्खता की सीमा पार करना। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है जब दिल्ली में अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था। सम्राट अकबर अपने न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और विद्वान दरबारियों के कारण प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान सबसे प्रमुख था। बीरबल अपनी चतुराई और होशियारी के लिए मशहूर थे। वह अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे और अकबर की मुश्किलों का हल हमेशा ढूंढ निकालते थे। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक ऐसी बात कही जो अकबर के दरबारियों के लिए एक अहम सीख साबित हुई। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में कुछ अजीब घटित हुआ। अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। दरबार में बहस चल रही थी कि क्या किसी इंसान को खुद से बहस करना चाहिए या नहीं। कुछ दरबारी इसे मूर्खता मानते थे, जबकि कुछ दरबारी इस विचार के पक्षधर थे। इसी दौरान बीरबल ने चुपचाप इस बहस को सुना और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मूर्खता की सीमा पार करनी हो तो खुद से बहस करो। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही वे सभी बीरबल से इस वाक्य का मतलब जानने के लिए उत्सुक हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या कहा? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच से परे जाकर कुछ और करेंगे? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह एक सूक्ष्म समझ की बात है। जब कोई व्यक्ति खुद से बहस करता है तो वह अपनी ही सोच के जाल में फंस जाता है। उसकी सोच और तर्क खुद ही उसे भ्रमित कर सकते हैं। अकबर ने समझाया, लेकिन बीरबल, क्या हम यह नहीं मान सकते कि आत्मचिंतन से कोई व्यक्ति खुद को सही दिशा में ढूंढ सकता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आत्मचिंतन और खुद से बहस करना दो अलग अलग बातें हैं। आत्मचिंतन से एक व्यक्ति अपनी सोच को गहराई से समझता है, लेकिन खुद से बहस करने से वह अपने मन के भ्रम में उलझ जाता है। यह मूर्खता की सीमा पार करने जैसा हो सकता है। कहानी का मोड़। दरबारियों में से एक दरबारी, जो बीरबल की बातों से असहमत था,
खड़ा हुआ और उसने कहा, बीरबल, तुम्हारा कहना गलत है। क्या तुम यह नहीं मानते कि अगर किसी व्यक्ति को खुद से बहस करने का अधिकार नहीं होगा तो वह अपने आप को कैसे सही साबित कर सकता है? बीरबल ने उस दरबारी की बात सुनने के बाद कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अपनी सोच को सही साबित करने के लिए हमें खुद से बहस करनी चाहिए। अगर हम खुद से बहस करते हैं तो हम अपने ही विचारों से उलझकर अपनी दिशा खो सकते हैं। इसके बाद बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिससे सबको समझ में आ गया कि क्यों खुद से बहस करना मूर्खता की सीमा पार करने जैसा हो सकता है। कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। वह बहुत बुद्धिमान और गहरे विचारक थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि वे उनके पास बैठकर गहरे चिंतन में लीन हों। लोग धीरे धीरे एक एक करके उनके पास आए और बैठने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, बाबा, मैं हमेशा खुद से बहस करता हूँ, क्या यह सही है? साधु बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम खुद से क्यों बहस करते हो? क्या तुम अपने ही विचारों से संतुष्ट नहीं हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद से बहस करता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय खुद से लड़ने में समय बर्बाद कर रहे हो। असल में जब तुम खुद से बहस करते हो तो तुम अपने भीतर के शांति और संतुलन को खो देते हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सुधारने की दिशा में काम करो, न कि खुद से लड़ने में समय बर्बाद करो। व्यक्ति समझ गया कि खुद से बहस करना सिर्फ समय की बर्बादी है और वह साधु के पास बैठ गया और गहरी सोच में लीन हो गया। कहानी का निष्कर्ष। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखो, जब हम खुद से बहस करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खो देते हैं। इससे हमारी सोच भ्रमित हो सकती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। असल में खुद से बहस करने से हमारी मूर्खता की सीमा पार हो जाती है। इसलिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन खुद से बहस करने की बजाय हमें अपने विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित करना चाहिए। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। कभी कभी हमें अपने ही विचारों से जूझते हुए यह भूल जाता है कि किसी समस्या का समाधान आत्मचिंतन में है, न कि खुद से बहस करने में। सभी दरबारी अब समझ गए थे कि बीरबल की बात कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद से बहस करने के बजाय अपने विचारों को शांतिपूर्वक सोचेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल ने दरबारियों को यह सिखाया कि खुद से बहस करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है और इसके बजाय आत्मचिंतन और शांति से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। यह कहानी न केवल अकबर के दरबार बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई और लोगों ने इस बुद्धिमानी को अपने जीवन में अपनाया। आध्यात्मिक सीख। इस कहानी से हमें